पूरे देश में आयोजन तो है ही, यहाँ पर उत्साह आप देख ही रहे हैं। वहां पर एक बाइक लेकर निकले हैं रामलला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ये साइकिल लेकर निकले, कहाँ से? बिहार के समस्तीपुर जिले से। साइकिल से आए, कितना किलोमीटर हो गया? 465 किलोमीटर लगा। कितना दिन लगा? 5 दिन। 5 दिन लगा इनको, वहां से आए हैं। देश का ये उत्साह है, दुनिया का क्या उत्साह है। 60 देशों में 200 जगहों पर ऐसे ऐसे आयोजन हो रहे हैं और भारत से 12,000 किलोमीटर दूर एक ऐसा देश भी है जहां पर हर मंदिर को राम मंदिर मानकर वहां पर पूजा अनुष्ठान सब। सरयू किनारे बसी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सारा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भले ही 22 जनवरी को होनी है, लेकिन रामलला से जुड़ी ये तस्वीर करोड़ों भक्तों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं। राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के जिस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसकी मनमोहने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर रामलला के भक्तों के लिए आनंद से भर देने वाली है। राम भक्त इस पल का सदियों से इंतजार कर रहे थे। उनके संघर्ष का ही परिणाम है जो अब ये सपना साकार हो रहा है और 22 तारीख को दीप जलाने की तैयारी की जा रही है। ये जगह अयोध्या से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के न्यू जर्सी में राम भक्तों में गजब का जोश है। अमेरिका में लाखों हिंदू रहते हैं जो अयोध्या के मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित और अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर बसे अमेरिका के मंदिरों को अयोध्या के राम मंदिर की तरह मानकर पूज रहे हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में राम भक्तों ने कार रैली का आयोजन किया। अपनी गाड़ियों पर झंडे और पोस्टर लगाकर लोगों ने भगवान राम को लेकर अपनी श्रद्धा का इजहार किया। इन लोगों का कहना है कि इससे भी ज्यादा लोग इस कार रैली में आना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने तय सीमा के आगे इजाजत नहीं दी, वरना न्यू जर्सी में निकली रैली और भी ज्यादा विशाल होती। दुनिया भर में करोड़ों भारतीय रहते हैं। हर एक की इच्छा राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की है, लेकिन काम की मजबूरी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। इसीलिए वो अमेरिका में होकर भी राम धुन में खोए हुए हैं। पूरी दुनिया में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर भव्य आयोजन की तैयारियां हैं। दुनिया भर के 60 से ज्यादा देशों में 22 जनवरी को कार्यक्रम होगा। दुनिया भर के बड़े शहरों में राम यात्रा निकाली जाएगी। दुनिया में 22 जनवरी को 200 से ज्यादा जगहों पर ये कार्यक्रम होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान जैसे 60 से अधिक देशों में कार्यक्रम होगा। फ्रांस के पेरिस में आईफल टावर तक राम यात्रा निकाली जाएगी। अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर बड़ी स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार और बाइक रैली की तरह अमेरिका के मैरीलैंड में राम भक्तों ने एक अनोखा ही कार्यक्रम किया। 200 से अधिक टेस्ला कार मालिकों ने अपनी गाड़ियों के जरिए एक शानदार संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। वीडियो के बैकग्राउंड में जय श्री राम राजा राम की धुन बजाई गई और टेस्ला कारों से राम बनाया गया। इस तरह भारत से लेकर अमेरिका तक में राम नाम की धुन बज रही है। राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए उत्सुक है। अमेरिका के न्यू जर्सी से ज्योत्सना शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया की तस्वीर आपने देखी, कितना उत्साह हर जगह पर है। हजारों हजार किलोमीटर दूर भारत से प्राण प्रतिष्ठा के लिए कैसे बेसब्री से सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे आपको ये भी हम बता दें कि पूरी दुनिया में राम जी का ही नाम है जो किसी भी मजहब के और किसी भी देश के लोग जपते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फिजी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गयाना, सिंगापुर, ऐसे कितने ही देशों ने भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर बहुत सम्मान के साथ, आत्मीयता के साथ पोस्टल स्टैंप जारी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर स्मारक टिकट जारी किया तो 48 पन्नों में 20 देशों के टिकट में सभ्यताओं पर राम और रामायण के प्रभाव की गवाही दी। जो इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है, वहाँ लोग राम को अपना आदर्श मानते हैं। उलुवाटू मंदिर प्रांगण में ये केचक डांस होता है। ये जो नृत्य है ये रामायण के अलग अलग प्रसंगों को दर्शाता है। राम सीता और जो स्वर्ण मृग था, या फिर सीता रावण जो सीता हरण का दृश्य है उसे दिखाया जाता है। त्रिजटा हनुमान और सीता जी के संवाद को दिखाया जाता है। हनुमान, रावण, राम, लक्ष्मण, सीता त्रिजटा को एक साथ दिखाया जाता है। तो ये रामायण के अलग अलग प्रसंगों को दिखाने का ये केचक नृत्य है। रामायण में जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के
अलग अलग हिस्से हैं जिस तरीके से एक सूत्र में पिरोए जाते हैं, उसी कारण कहा जाता है कि भारत में शायद केवल रामायण सर्किट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ग्रेटर रामायण सर्किट की आवश्यकता है जो भारत के बाहर के देशों को भी जोड़े, एक सूत्र में पिरोए। ये जो है वो कहानी भारत की है, बट डांस जो है वो बाली के लोगों का है। रामायण आपको पूरी दुनिया में मिल पा रहा है। एग्जैक्टली और वही बहुत रोचक लग रहा है कि हमारे यहाँ पे जिनको हम पूछते हैं यहाँ पे भी वही भगवान है। श्री राम उदाहरण है विश्व के लिए कि वो कितने स्वीकार्य हैं। ये जो टीम है इसकी तरफ यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सबकी निगाहें होती हैं। ये टीम आई है रूस से। जी हाँ, रूस में रामलीला का मंचन, प्रभु श्री राम, सीता माता। Do you like Sri Ram's character? Do you like to play his character? Yeah, it's a very strong man, very kind, is a real hero. It's a пример для подражания. Example for men, yeah. नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार ऐसे तमाम देश हैं जहां कहीं दिन श्री राम के नाम से शुरू होता है तो कहीं रात श्री राम के नाम पर खत्म होती है। राम के निशान सारी दुनिया में फैले हैं। तभी तो इराक ईरान सीमाओं पर हुई खुदाई में ये आकृतियां मिली तो पूरे श्री राम शोध संस्थान के लिए एक नया विषय मिल गया। क्या इराक तक था श्री राम का साम्राज्य? क्या श्री राम की संस्कृति थी इराक का हिस्सा? क्या इराक ईरान का गहरा संबंध है श्री राम से? अयोध्या शोध संस्थान ने इराक में भारत सरकार के राजदूत से इस बारे में बातचीत की ताकि सच सामने आए। इराक में भगवान राम की उपस्थिति को लेकर दावे हुए, तब भी ये उल्लेख किया गया कि जिस तरह इराक में जगह और लोगों के नाम में राम का नाम मिलता है, उससे इस बात को बल मिलता है कि कोई रिश्ता जरूर रहा है, लेकिन अभी भी शोध जारी है। मिस्र के इतिहास में तस्वीरें मिलती हैं। इस एक तस्वीर में माथे पर ऐसा तिलक है जैसा श्री राम के मस्तक पर दिखता है। दूसरी तस्वीर राम दरबार की है। कुछ लोगों का विश्वास ये है कि इनका संबंध श्री राम से है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, देश को किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।